Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 25th August 2020. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is credence. CREDENCE. क्रेडेंस का मतलब होता है बिलीविंग इन समथिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू. ओके, सो किसी चीज़ में विश्वास करना, किसी चीज़ में विश्वास करना या भरोसा करना, उसको हम बोलते हैं क्रेडेंस. ठीक है. इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके? सिमिलर वर्ड होता है आपका इंग्लिश में, एक तो होता है एक्सेप्टेंस, सेकेंड वन इज बिलीव, थर्ड वन इज फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, रिलायंस. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इसके. अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो अपोजिट वर्ड एक तो होता है इसका डिसबिलीफ, सेकेंड वन इज डिस्ट्रस्ट एंड थर्ड वन इज डिनाइल. ओके, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके क्रेडेंस के. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज प्लेनरी. PLENARY. प्लेनरी के दो मतलब होते हैं. एक तो होता है इसका अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट. ओके, सो एनीथिंग विच इज़ अनलिमिटेड और अनकंडीशनल दैट इज़ प्लेनरी. दूसरा जो होता है प्लेनरी सेशन, यहाँ जिस सेंस में इसको यूज किया गया, सो प्लेनरी सेशन मीन्स होता है कोई भी ऐसी मीटिंग या सेशन जिसमें अटेंडेंस जो है वो 100% हो. ठीक है. सो जो भी उस मीटिंग के पार्ट जिनको रहना है दे आर फुल्ली अटेंडिंग दैट मीटिंग, सो उसको हम बोलते हैं प्लेनरी सेशन. ओके, सो इसका हिंदी जो मतलब हो जाता है, हिंदी मतलब होता है एक तो इसका परिपूर्ण और विस्तृत. सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में होते हैं. एक तो अनकंडीशनल और वो वाला जो मैंने बताया. दूसरा तो होता है फुल एंड कंप्लीट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, ये भी इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोले सो अपोजिट वर्ड होता है इसका इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके प्लेनरी के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस का जो मतलब होता है आपका, इसका हिंदी जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका प्रोत्साहन या उत्तेजित करने वाला कोई जो एक्ट होता है, या उत्तेजित करने वाला जो कोई एक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. ठीक है. मतलब उत्तेजना पैदा करने वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. ओके, सो अ थिंग और इवेंट दैट इन्वोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन दैट इज नोन एज स्टिमुलस. सो ये मेडिकल टर्म में भी होता है. मतलब किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को भी अगर स्टिमुलस देते हैं, मतलब अगर वो काम करना बंद करता है तो उसके अगर बाहर से कुछ आप एक्सटर्नल दवाइयाँ वगैरह दे के जो उसमें एक स्टिमुलस लाते हैं, उसको फिर से काम करने के लिए तैयार करते हैं, तो उसको भी स्टिमुलस बोलते हैं. यहाँ जो जिस सेंस में यूज किया गया दैट इज़ फिजिकल स्टिमुलस. ओके, सो फिजिकल स्टिमुलस में क्या है कि अगर इकोनॉमी आपकी कमज़ोर है, प्रॉब्लम उसमें है कुछ, तो गवर्नमेंट उस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट करने के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए अपनी तरफ से अगर कोई हेल्प देती है, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस. ओके, सिमिलर वर्ड इसके होते हैं. एक तो होता है encouragement, second one is boost,
थर्ड वन इज प्रॉम्प्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्टिमुलस के। इंग्लिश में अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है डिस्करेजमेंट, डिटरेंट और हिंडरेंस, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके स्टिमुलस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डेफिसिट, DEFICIT। सो डेफिसिट का मतलब जो होता है, डेफिसिट का मतलब होता है, डेफिसिट का मतलब होता है आपका घाटा या कमी या नुकसान। ओके, सो कोई भी द अमाउंट बाय विच समथिंग इज स्मॉल, और किसी भी चीज़ में अगर कोई शॉर्टफॉल आती है तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। सो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड तो एक तो पहला यही है शॉर्टफॉल, सेकेंड वन इज डिफिशियंसी, थर्ड वन इज शॉर्टेज। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके। अपोजिट वर्ड अगर बोले डेफिसिट का, सो अपोजिट वर्ड होता है आपका, एक तो होता है सरप्लस एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट। ये दो अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डेफिसिट के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फिस्कल। ओके, सो फिस्कल का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, सो दैट इज नोन एज फिस्कल। सो गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं फिस्कल। सो इसका सिमिलर वर्ड एक तो होता है रेवेन्यू, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक। सो फिस्कल जो है रेवेन्यू, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, ये तीनों वर्ड उसके रिप्लेसमेंट में भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज क्रेडिबल। अब क्रेडिबल का मतलब होता है कि कन्विंसिंग और इजी टू बिलीव। सो इसका जो हिंदी मतलब है इसका विश्वसनीय। सो कोई भी सिचुएशन या आदमी अगर ऐसा है जिसपे आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। ओके, सो सिमिलर या सिचुएशन भी हो सकती है। सो सिमिलर वर्ड इसका क्या होता है? एक तो होता है एक्सेप्टेबल, सेकेंड वन इज ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और डिपेंडेंट, जिसपे आप रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, या उसकी बात को एक्सेप्ट कर सकें, या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकें, या डिपेंड कर सकें। सो दैट इज नोन एज क्रेडिबल। ओके, सो क्रेडिबल के अपोजिट वर्ड क्या हो जाते हैं? एक तो अपोजिट वर्ड होता है आपका अनट्रस्टवर्दी, से भरोसा नहीं किया जा सके। सो अनट्रस्टवर्दी और अनरिलायबल, ये दो वर्ड हैं आपके। ऐसे भी सिमिलर काफ़ी वर्ड हो जाएंगे क्रेडिबल के। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ऑफस्केट। ओके, सो ऑफस्केशन यहाँ वर्ड दिया हुआ है, इसका जो वर्ड है दैट इज ऑफस्केट। सो ऑफस्केट का मतलब होता है मेकिंग समथिंग वेरी अनक्लियर और ऑब्सक्योर। ओके, सो कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी है उसमें मतलब कोई एक्शन ऐसा है जो पूरी चीज़ों को कंफ्यूज कर दे रहा है, एकदम काफ़ी मतलब क्लियर नहीं है वो, एवरीथिंग इज ब्लर। सो दैट एक्शन इज नोन एज OBFUSCATE, ऑबफस्केट, ये प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। इसका जो हिंदी मतलब होता है एक तो टू कीपिंग समथिंग इन डार्क,
अंधेरे में रखना, अंधेरा करना या अंधेरे में रखना। सेकंड जो वर्ड है दैट इज ऐसा सिचुएशन जो होश हवास गुम कर देने वाला। ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं ऑब्फस्केट के। सिमिलर वर्ड क्या होते हैं आपके, एक तो होता है, सॉरी सिमिलर वर्ड है इसके, एक तो होता है कंफ्यूज, सेकेंड वर्ड इज ऑब्सक्योर, थर्ड वन इज ब्लर। अपोजिट वर्ड क्या हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड होता है इसका क्लैरिफाई या क्लैरिटी, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है शोइंग ग्रेट डील ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, सो इसका जो हिंदी मतलब है, हिंदी मतलब है विविध या विभिन्न। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है, सिमिलर वर्ड एक तो इसका वेरियस, सेकेंड वन इज सन्ड्री एंड थर्ड वन इज मल्टीपल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर डाइवर्स का बोलें तो डाइवर्स का अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है आपका सिमिलर और यूनिफॉर्म, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डाइवर्स के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सर्ट। एक्सर्ट मतलब होता है कि टू अप्लाई और ब्रिंग, सो कोई भी फोर्स या इन्फ्लुएंस या क्वालिटी अगर आप अप्लाई करते हैं किसी पे तो उस पर हम बोलते हैं, उस एक्शन को बोलते हैं एक्सर्टिंग द फोर्स। और फिजिकली या मेंटली अगर किसी चीज़ को आप पुश करते हैं या उस पर अपना फोर्स या इन्फ्लुएंस अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में भी हम एक्सर्ट वर्ड का यूज करते हैं। ओके, सो इसका हिंदी जो मतलब है, हिंदी मतलब एक तो होता है इसका खींचना या परिश्रम करना। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं। सिमिलर वर्ड इसका होता है अप्लाई, एक्सरसाइज और एम्प्लॉय और यूज, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके एक्सर्ट के इंग्लिश में। ओके, किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना, अपना इन्फ्लुएंस अप्लाई करना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज काउंटर फैक्चुअल। सो काउंटर फैक्चुअल मतलब इसका हिंदी मतलब तो पहले ही इसका जो मीनिंग है काउंटर फैक्चुअल का, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू फैक्ट। सो कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट टू द फैक्ट, मतलब अगर कोई चीज़ सही नहीं है बट फिर भी आप उसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सो उस सेंस में उसको हम बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल। सो रिलेटिंग टू और एक्सप्रेसिंग समथिंग विच हैज़ नॉट हैपन और विच इज़ नॉट द एक्चुअल केस, उसको हम बोलते हैं काउंटर फैक्चुअल। जैसे आप कहीं पर लेट हो जाएं और आप लेट पहुँचे और वहाँ भी जो भी चीज़ें थी वो स्टार्ट हो गई एंड आप उसके बाद आप बोलें कि अगर मैं टाइम पे आया होता तो आई वुड हैव डन दिस। ओके, सो ये एक काउंटर फैक्चुअल का ये एक एग्जांपल है। सो एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट दैट इज़ काउंटर फैक्चुअल। ओके, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स आपके। आप वीडियो को शेयर कीजिए अमंग्स योर फ्रेंड एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।